नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का स्वराज क्लासेस में। आज अब चल रहा है रीजनिंग सीरीज का। आज पढ़ेंगे कैलेंडर का डे फोर्थ है आज। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली डे 5 तक, मतलब कल तक हमारा कैलेंडर पूरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी तक हम डे 3 तक हम क्या क्या पढ़ते आए हुए हैं ये देखिए। डे 3 तक हमने पढ़ा है सेम डेट वाले कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद पढ़ा था सेम ईयर वाले कॉन्सेप्ट। आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम सेम डे और सेम ईयर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो पिछली वाली वीडियोस को रिवाइज कर ले और साथ साथ रिवीजन करते हुए चलें, तो मुझे ये लगता नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब बात यह है 26 जुलाई 1947 को है संडे और 13 अक्टूबर 1947 को कौन सा डे होगा ये देखिए। आप देखते हैं 26 जुलाई 1947 को कौन सा डे है, संडे, और 30 जुलाई 1947 को कौन सा डे होगा। अब देखिए, क्या इसमें हमारा जो डे है वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो डे अलग है, डेट भी अलग है और यहाँ पे बट ईयर सेम है। तो अब डेट अलग है तो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है सेम ईयर वाला कॉन्सेप्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो अब ये देखिए, अपन लोगों को पता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हमें कहाँ तक जाना है। सेम ईयर, जो ईयर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 1947। ईयर कौन सा चल रहा है, 1947। इसमें हमें 26 जुलाई को संडे है तो 13 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो सीधी सी बात है, जुलाई कितने दिन का होता है, 31 डे का होता है। इसमें से 26 दिन निकल चुके हैं, तो अब कितने दिन बचेंगे, सब लोग मुझे क्लियर करो, कितने दिन बचेंगे। 26, 27, 28, 29, 30, 31, सीधी सी बात है, 5 दिन बचे। ठीक है, अगस्त का पूरा दिन, महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का। एक चीज़ बताइए, 31 दिन में कितने ऑड डे बचेंगे। देखिए 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 28, 4 हफ्तों में 28 दिन तो निकल ही गए। अब बचे कितने दिन, 3 दिन, 3 ऑड डेज, 3 ऑड डेज, परफेक्ट, 3 ऑड डेज। अब सितंबर में कितना है, 30। तो इस हिसाब से अगर 31 में 3 ऑड डेज हैं तो 30 में कितने ऑड डेज होंगे, 2 ऑड डेज। और 13 अक्टूबर तक की तो बात चल रही है भाई, 13 अक्टूबर की तो बात चल रही है। 13 अक्टूबर में 7 के बाद कितने ऑड डेज बचते हैं, 6 ऑड डेज, 6 ऑड डेज। ठीक है, 5 6 7। अब कितने ऑड डेज हैं इसमें, ये मतलब कितने वीक्स हैं, वीक्स इसमें से हटा देते हैं। 5 6 7, एक वीक ये बन गया। कितने, देखिए टोटल कितने दिन हो रहे थे, 5 + 3 + 2 + 6, 5 + 2 ये 7 बन रहा है, तो वैसे हट जाएगा। 6 और 3 ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 9, 9 में से 7 हटाएंगे तो 2। ठीक है, तो संडे में +2 कर देंगे तो कौन सा डे हो जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो अगले क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, 30 सितंबर 1869 को वेंसडे है तो
13 नवंबर 1871 में कौन सा दिन होगा। अब इसमें देखिए क्या डेट दोनों की अलग है, यस डेट भी दोनों की अलग है, डिफरेंट डेट, तो ईयर सेम होना चाहिए है ना। अरे भाई यहाँ तो ईयर भी डिफरेंट है, डिफरेंट ईयर। अब तो कहानी कोई दूसरी ही होगी। क्या कहानी होगी, हमें या तो सेम डेट तक आना पड़ेगा या सेम ईयर तक आना पड़ेगा। सीधी सी बात, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेम डेट का कॉन्सेप्ट आते हैं। 30 नवंबर 1869 को 13 नवंबर 1869 पे कौन सा दिन होगा ये देखते हैं। ये होता है 30 नवंबर 1869 को वेंसडे है। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अभी आप देखते जाओ, सब समझ में आ जाएगा आपको। हम कहाँ तक आएंगे, 13 नवंबर 1869 को कौन सा दिन होगा। एक चीज़ बताइए, नवंबर कहाँ से जाएंगे, नवंबर सितंबर, सॉरी सितंबर है, सॉरी माय बैड, ये सितंबर हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर और ये हो जाएगा नवंबर। सितंबर, अगस्त, सितंबर, तो 30 डेज। 30 सितंबर को 30 तो दिन होते ही हैं। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, अक्टूबर में होते हैं प्लस ये हो जाएगा 31 हो जाएंगे ना, तो प्लस 3 और डेज, और नवंबर में तो 13 चाहिए ही चाहिए है, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते 30 में से 30 तो वैसे ही चले गए ख़त्म, 13 प्लस ये, तो क्या हो जाएगा अपन लोगों को, कितने और डेज हो जाएंगे, +2 और डेज हो जाएंगे, क्या 13 + 3 कितने हो जाएगा, 16 को 14 वैसे करो, हटाओ इसमें से कितना, 2 और डेज। आई होप आपको ये 14 हटाओ क्यों बोला है समझ में आ रहा होगा। कितने, 2 वीक्स हटा दिए इसमें से, 2 वीक्स हट रहे हैं ना इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो 30 नवंबर 1869 को कौन सा होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये हो जाएगा फ्राइडे। अब बात यहाँ पे स्टार्ट हुई है, 13 नवंबर 1869 को कौन सा दिन है, फ्राइडे। तो क्या अब 13 नवंबर 1871 को कौन सा दिन है निकाल लोगे। आई होप आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी। तो फ्राइडे, फरवरी किसका यूज़ होगा, फरवरी 71 का यूज़ होगा। तो क्या 71 लीप ईयर है, 71 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 71 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 6 7 3 1, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28 नहीं है, तो नॉन लीप ईयर। परफेक्ट, तो ये नॉन लीप ईयर है तो 28 दिन वाला होगा फरवरी। तो मतलब 13 नवंबर 1869 से मतलब और 13 नवंबर 1871 तक आना है। तो ओके, अभी ध्यान दिया, ये 69 से 71 तक +2 है ना, सॉरी 69 से किस पे आएगा, ये 70 पे आएगा, 70 से किस पे आएगा, 71 तक आएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा, 70 और 71, और दोनों ही कौन से ईयर हैं, देखो 13 नवंबर 1869 को कौन सा डे निकला, ये निकला है फ्राइडे। परफेक्ट। अब अपन लोगों को चाहिए 13 नवंबर 1871, तो ये फ्राइडे, ये 69 से लेके पहले किस पे आएंगे, 1870 पे, फिर 70 से आएंगे 71 तक। तो मतलब 2 साल का गैप है ना, 2 साल का गैप है। तो क्या हो जाएगा इसमें, +2, ना तो 1870 लीप ईयर है, ना तो 1871 लीप ईयर है, तो +2 ही होगा। फ्राइडे के बाद क्या हो जाएगा, सैटरडे, और फिर इसके बाद हो जाएगा
संडे। तो जो फाइनल आंसर है वो संडे आएगा, संडे। अगला, अच्छा 12 अप्रैल 2013 तो 13 जून 2018 को कौन सा दिन होगा? ना तो सेम डेट वाला कॉन्सेप्ट है, नहीं, ना तो सेम ईयर वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा इसमें? कॉन्सेप्ट मिक्स करके लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे? देखो, पहले अप्रैल से या तो जून तक आ जाएंगे अपन लोग। 12 अप्रैल 2013 है ना, तो अपन लोग आ जाएंगे 13 जून 2013 पे। ठीक है, कैसे आ जाते हैं? 12 अप्रैल से लेके 13 जून तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अप्रैल, मई, जून। ठीक है, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कौन सी 30 दिन का महीना है और इसमें 12 दिन निकल चुके हैं, तो कितने दिन बचे? 18 दिन बचे। ठीक है, ये तो 31 दिन का महीना होना चाहिए। ये 31 दिन का महीना है तो +3 और डेज होंगे इसमें। और ये कितने दिन का महीना है? कुछ से इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो 13 जून तक जाना है, तो +13 करना है। ठीक है, अब यहाँ से कितने वीक्स हट जाएंगे? 2 वीक्स हट जाएंगे, तो 14 दिन हटे तो कितने दिन बचेंगे? 4 दिन बचेंगे। ठीक है, 4, 5, 6, 7, तो ये 4 और 3 एक वीक बना रहा है, ये वैसे भी हट जाएगा। अब ये कितना बचेगा? ठीक है, 7 2 जो 14 होता है, एक 7 हट जाएगा, -7 हटेगा, तो 6 डेज इसमें बचेंगे। 6 डेज बचे तो 13 जून 2000, अब देखिए 13 जून 2013 को कौन सा दिन आएगा? वेडनेसडे +6। परफेक्ट, वेडनेसडे +6 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा ट्यूसडे। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से लेके 13 जून 2013 से लेके अब हमें कहाँ पे आना है? 13 जून 2018 पे आना है मुझे। ठीक है, 13 से लेके 18 तक का कितना गैप है? ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 +5 सीधा सीधा है। और इसमें लीप ईयर कौन सा है? 4 की टेबल में देखो क्या आता है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 2016 है जो लीप ईयर, तो +1 हो जाएगा ये 6। ट्यूसडे +6, अब ट्यूसडे पे +6 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, मंडे आ जाएगा, सॉरी मंडे, 7 नहीं, मंडे। इसका मतलब क्या होता है? अगर 6 है, ट्यूसडे +6 करना है, तो ट्यूसडे +7 में क्या आ जाएगा? ट्यूसडे ही आ जाएगा। +6 में क्या होगा? ट्यूसडे का पीछे एक दिन पीछे चले जाएंगे, मतलब मंडे। समझ गए? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो। ठीक है, अब जो मेन कॉन्सेप्ट है, अब जो पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट यहाँ रहा। सपोज आज कौन सी डेट है? आज है 25 जुलाई। आज है 25 जुलाई 2024। ठीक है, मुझे ये पता नहीं हो कि कौन सा दिन है आज, तो डे कैसे फाइंड करेंगे? आपको एक डेट दे दी गई है, डेट गिवन है, डे निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, डेट गिवन है, डे फाइंड करना है, कैसे करेंगे? इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से रखिए, आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मुझे पूछ लीजिए, और कुछ क्वेश्चन मैं दे के जाऊँगा, उसके आंसर भी आप
मुझे कमेंट में ही कीजिए, ठीक है। अब देखिए, सपोज आपको डे फाइंड करना है डेट के लिए, तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे डे फाइंड करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए डेट कौन सी है आज, प्लस मंथ कोड क्या है, ठीक है, प्लस सेंचुरी कोड या ईयर कोड बोलते हैं इसे, ठीक है, प्लस इसके बाद हमारे चाहिए कोई भी साल के, ईयर के लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, प्लस कितने लीप ईयर हुए हैं यहाँ तक, और इन सब को प्लस करके 7 से डिवाइड कर देना, ठीक है। अब मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है इसके बाद। इसके बाद ये देखिए, सबसे पहले मंथ कोड क्या है। मंथ कोड, ये सारी चीज़ बाय हार्ट आप कर लेना। देखो, मंथ कोड जो कि मैं आपको क्लियर कर दूं, लीप ईयर के लिए अलग होगा और नॉन लीप ईयर के लिए अलग होगा। नॉन लीप ईयर का देख लो पहले, 033, लास्ट में सबसे रहता है 035, ठीक है। फिर इसके बीच में रहता है 614 और 625। नॉन लीप ईयर में बस एक चीज़ अलग होती है, एक चीज़ अलग होती है, तो वो है 623। जनवरी का 6 हो जाएगा और फरवरी का 2 हो जाएगा, बकाया सेम है। लास्ट में है 035, फिर है 614 और फिर है 625। अब मैं बताता हूँ होता क्या है। ये होते हैं जनवरी, ये होता है फरवरी, ये होता है मार्च, सिमिलरली ये होता है अप्रैल, मई और ये जून। तो ये हो जाएगा जुलाई, ये हो जाएगा अगस्त, ये हो जाएगा सितंबर, ये हो जाएगा अक्टूबर, ये हो जाएगा नवंबर और ये हो जाएगा दिसंबर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हो। अगर ये सारी चीज़ क्लियर हो गई हो तो ये बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हमें दूसरी चीज़, पहली चीज़ क्लियर हो गई, ये डेट कौन सी है। तो आज जैसे 25 जुलाई की बात हो रही है तो डेट हो जाएगी 25, ठीक है। यहाँ पे आके यही लिख देते हैं 25। और मंथ कोड कौन सा होगा, जुलाई की बात है ना, 2024 की बात है ना, 2024 में ये तो लीप ईयर है, ये बात क्लियर हो गई। बट मुझे एक चीज़ बताओ, क्या 2024 तक, 2024 जो जुलाई पड़ रहा है ना, इसमें कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है। तो क्या जुलाई में मंथ कोड दोनों का सेम ही रहता है क्या, जुलाई का मंथ कोड दोनों का सेम ही रहता है। ये 6 है, इसमें भी 6 है, केवल मंथ कोड किसका बदलता है, जैन और फरवरी का, ठीक है। वो भी लीप ईयर में हो जाता है 6 और फरवरी में हो जाता है 2, ठीक है मुझे। अच्छा, तो मंथ कोड क्या होना चाहिए इसमें, 6, ठीक है। यहीं पे निकालते चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली ये काम करते चलेंगे अपन लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिए सेंचुरी कोड कौन सा हो जाएगा। हाँ जी, तो अब बात करते हैं सेंचुरी कोड की। नो, आई डोंट वांट टू राइट एनीथिंग। सेंचुरी कोड की, अरे तो बात आती है अब सेंचुरी कोड की। तो सेंचुरी कोड क्या होता है, सपोज ये कौन सा चल रहा है, ये 2000, सेंचुरी कौन सी चल रही है, 2000, है ना। तो अगली सेंचुरी ये 2000 है। अब सेंचुरी लीप ईयर हो कैसे पता तो सेंचुरी कोड अभी ये चल रहा है 2000। लेट मी यूज इंक फर्स्ट। अभी ये सेंचुरी कोड कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है 2000। ये सेंचुरी कौन सी चल रही है, 2000। 2000 को क्या 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीप ईयर भी है साथ में, ठीक है।
जो सेंचुरी लीप ईयर होती है उसका कोड रहता है 6। अगली सेंचुरी क्या रहेगी? 2001 नहीं, 2100 रहेगी ना, 2100 रहेगी ना। 2100 पे ये 6 -2 हो जाता है, ये हो जाएगी 4। अगली सेंचुरी क्या हो रहेगी? 2200 जो कि रहेगी फिर से अगेन -2 हो जाएगा, ये हो जाएगी 2। फिर अगली सेंचुरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 2300 जो कि हो जाएगी 0, -2 करेंगे फिर 0 हो जाएगी। तो सिमिलरली अगला सेंचुरी कौन सा आएगा? 2400, तो ये 6 फिर से कर देंगे, तो 2500 कौन सा हो जाएगा? 4, 2600 कौन सा हो जाएगा? 2 और 2700 कौन सा हो जाएगा? 0। फिर 2800, 2900, 3000, 3100, फिर यहाँ 3200, ये हो जाएगा 6, 4, 2, 0, फिर हो जाएगा 6। समझ में आ गया? जो सेंचुरी कोड लीप ईयर वाला हो, जो सेंचुरी लीप ईयर में हो उसका कोड 6 रहता है, उसके अगले वाली होती है -4, उसके भी अगले वाली होती है फिर से -2 हो जाती है तो 2 हो जाएगी। अब ये देखिए मुझे कौन सा ईयर चल रहा है? ये ईयर चल रहा है 2024 ईयर चल रहा है, ठीक है ना? ये चल रहा है 2024, तो इसमें सेंचुरी कौन सी है? जो 2000 है ना, 2000 क्या है? 6, इसका कोड क्या होना चाहिए? 6। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। 6 लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं? 24 है, तो इसके लिए 24। इसमें लीप ईयर कितने होंगे? तो 24 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 6 लीप ईयर है प्लस 6। अब इसे डिवाइड कर दो 7 से, इसका एडिशन करो और इसे 7 से डिवाइड करो, ठीक है? एडिशन करो और 7 से डिवाइड करो, ठीक है? 25, 24, ये क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 6 2 या 12, 6 3 या 18, और ये हो जाएगा 60, 20, 67। अब आंसर आया हमारा 67, तो 67 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारा जो रिमाइंडर लगेगा वो हमें चाहिए, हमारी रिमाइंडर चाहिए, ठीक है? फोर है, तो अगर अब अपन लोगों का रिमाइंडर क्या आया? 4, ठीक है? रिमाइंडर 4 आया। 1 होता तो मंडे, 2 होता तो ट्यूसडे, 3 होता तो वेडनेसडे, 4 होता तो थर्सडे, 5 होता तो फ्राइडे, 6 होता तो सैटरडे, 7 होता तो संडे, या 0 होता तो संडे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। तो क्या आज थर्सडे है? ऑब्वियसली आज थर्सडे है। अब देखिए अगला दिन देख के देखिए, या कोई भी दिन निकालना हो, वैसे क्या होता है कि करेक्शन जानने के लिए क्या होता है, अगला ही दिन देख लो। क्वेश्चन नंबर, अब ये देखते हैं अगला दिन कौन सी डेट होगी? 26 जुलाई 2024, ठीक है? डेट कौन सी है? डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर चाहिए हमें कि लास्ट 2 डिजिट, ईयर के लास्ट 2 डिजिट प्लस लीप ईयर। ये 5 चीज़ें मिल गई अपन लोगों को, इसे कर देंगे 7 से डिवाइड तो डे निकल आएगा, ठीक है? अब हमें डेट कौन सी है? 26 प्लस जुलाई है, तो जुलाई में कौन सा ईयर हो, मंथ कोड कौन सा होगा?
मंथ कोड हो जाएगा जुलाई का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई 6 हो जाएगा। परफेक्ट। तो मंथ कोड है हमारा 6। अब सेंचुरी कोड कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली 2000 वाली सेंचुरी चल रही है तो इसमें 6 होना चाहिए, प्लस ईयर के लास्ट 2 डिजिट कौन सा है? 24 है। 24 प्लस लीप ईयर कौन सा है? लीप ईयर देख लो, लीप ईयर कितने होंगे? 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ठीक है। 6 लीप ईयर होंगे, डिवाइड बाई 7, ठीक है। ये हो जाएगा 50, 6 2 12, 6 3 18, 18, और ये हो जाएगा 68। अच्छा, 68 का 7 से डिवाइड करो, 68 डिवाइड बाई 7, 63, 4 5 6 7 8, 5 में कौन सा डे होगा? फ्राइडे। तो अगला फ्राइडे ही होगा, ठीक है। क्लियर है? अब तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी डे निकाल लो। 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था? 1947 को कौन सा डे था? ठीक है। अगला क्वेश्चन, 20 मार्च 1832 को कौन सा दिन था? आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट में जल्दी से इसके आंसर देना। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करना, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक नमस्कार।